हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3B क्लास 8 प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आर एस अग्रवाल बुक में या किसी भी बुक में मोस्टली 10 to 11 दी होंगी, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन 8th क्लास के स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ ही प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ आपको दी हुई है उसमें से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ एप्लीकेबल नहीं होंगी इसमें, जस्ट वो रिवाइज कर मतलब याद करने के लिए दी हुई है। देखिए, अगर हम स्क्वायर करते हैं, आपको परफेक्ट स्क्वायर बता दिया गया है इससे पिछले क्लास में। तो अगर ज़ीरो का स्क्वायर करें तो ज़ीरो आता है, मैंने 00 लिखा है। 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, इसी तरीके से 3 का स्क्वायर करते हैं 9, तो 4 का स्क्वायर करते हैं 16। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, देन 6 है, 9 है, 4 है, मतलब यही डिजिट्स यहाँ पर आगे रिपीट हो रही हैं। तो इसके ऊपर प्रॉपर्टी नंबर 1 बेस्ड है। देखिए, अगर कोई भी नंबर एंड होता है, यानी कि एंड का मतलब है कि यूनिट प्लेस, यानी कि दिस नंबर, लेट सपोज 169, ये नंबर एंड हो रहा है 9 से, ठीक है, ये नंबर एंड हो रहा है 4 से। एंड यहाँ पर क्या है प्रॉपर्टी नंबर 1 कि 2, 3, 7 एंड 8 अगर आता है किसी भी नंबर में, यानी कि वो नंबर एंड होता है अगर 2, 3, 7, 8 से, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि लास्ट में अगर 9 आ रहा है, यानी कि इनके अलावा नंबर आ रहे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उसके लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो इस बुक में नहीं दी हुई है, यानी कि क्लास 8th में वो नहीं है। जैसे अगर बच्चा सोचता है कि लास्ट में 6 आ गया है किसी नंबर में तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, या 5 आ गया है, 9 आ गया है, 4 आ गया है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। उनके लिए भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बताएंगे उनको बाद में। तो आपको समझ में आई। तो अगर लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है तो वो तो कभी भी नहीं हो सकते परफेक्ट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 और एग्जांपल नंबर 1 जो है वो इसी पर बेस्ड है, जिसमें आपको कहा गया है कि आपको शो करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप सीधे सीधे क्या देखेंगे लास्ट में, अगर 2 है, 3 है, 7 है और 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। दैट्स इट, इतना ही आपको क्वेश्चन नंबर 1 में और एग्जाम्पल नंबर 1 में करना है। अब है प्रॉपर्टी नंबर 2, जिसमें क्या दिया गया है कि अगर कोई भी नंबर है जिसके लास्ट में जो 0 हैं वो ऑड नंबर्स में है, यानी कि उनकी अगर काउंटिंग करते हैं तो वो ऑड होते हैं, है ना। देखिए, अगर यहाँ पर 10 है या फिर 1000 है या 4000 है, यहाँ पर 9 लाख लिखा हुआ है, तो सभी में अगर आप 0 काउंट करेंगे तो वो ऑड टाइम्स है। यहाँ पर 1 टाइम 3 टाइम्स है, इसमें 3 टाइम्स है और इसमें 5 टाइम्स है। तो 1, 3 और 3 और ये सब 5 0 जो हैं वो ऑड काउंटिंग्स में है। तो एग्जांपल नंबर 2 जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी कि इसी पर बेस्ड है। आपको बताना है कि कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, जिसके लास्ट में जो डिजिट है 0 डिजिट है वो ऑड टाइम्स होंगी। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बताया हुआ है कि अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो, अगर लास्ट उसका जो रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये जस्ट आप इसको याद रखें, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर अगर 2 या 3 बचता है तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसको भी बस जस्ट याद रखिएगा। जैसे ये नंबर है 578, अगर इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो भी आएगा 2 या 3, तो अगर रिमाइंडर 2 या 3 आता है 4 से डिवाइड करने पर तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर 5th प्रॉपर्टी है, अगर आप देखते हैं कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करते हैं, इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर ही आता है। 2 एक इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। हमने 2 का स्क्वायर किया 4 आया, इवन नंबर आया। 6 एक इवन नंबर है, इसका हमने स्क्वायर किया 36 आया, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 को आप चेक कर सकते हैं।
वो इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें क्या बताया गया है कि अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो ऑड आता है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। 9 एक ऑड नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता। इसी तरीके से 5 एक नंबर है, ऑड नंबर है, इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 आएगा, तो 25 भी ऑड है। तो इसी तरीके से आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में और एग्जाम्पल नंबर 3 में कि वो अगर आप स्क्वायर करते हैं किसी ऑड का तो वो ऑड आएगा या नहीं। तो आप क्वेश्चन करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 3 सेम टू सेम इन्हीं पर बेस्ड है। तो अगर आप देखते हैं कि स्क्वायर अगर आप करते हैं किसी प्रॉपर फ्रैक्शन का, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसके जो डिनोमिनेटर जो होता है जिसमें वो बड़ा होता है, जिसमें जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है। तो देखिए अगर आप किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो बड़ा होता है स्क्वायर होने वाले नंबर से। देखिएगा अब मैंने यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर एक फ्रैक्शन है जैसे कि 2/3 एक फ्रैक्शन है। अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं, आपने उसका स्क्वायर किया तो 4/9 आया। तो 4/9 जो स्क्वायर होकर के आया है वो नंबर छोटा होगा 2/3 से। तो यही प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको बताती है कि अगर आप स्क्वायर करते हैं किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा छोटा आता है आपके उस वाले फ्रैक्शन से जो कि आपको दिया हुआ होता है। प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए। अब प्रॉपर्टी नंबर 8 में क्या दिया गया है कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है, जैसे कि एक नंबर दिया गया है 2 और उससे नेक्स्ट नंबर दिया गया है 3, तो अगर 3 का स्क्वायर करते हैं और 2 का स्क्वायर करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा। ये बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर आप इनका स्क्वायर करते हैं और फिर उनका सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो 5 आता है। तो इसको और सिंपली करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है, एक नंबर है उससे जस्ट ग्रेटर नंबर है, यानी कि n कोई नंबर है उससे n से जस्ट 1 डिजिट बड़ा है, 1 नंबर बड़ा है वो नंबर। तो क्या करेंगे, आप उन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे तो वही आंसर आएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी कुछ इस तरीके से ही है कि अगर आप 36 का स्क्वायर करते हैं और 35 का स्क्वायर करते हैं तो उनका आंसर क्या आएगा, उनका आंसर 71 आएगा। तो यही प्रॉपर्टी बताती है कि अगर एक नंबर है उससे जस्ट 1 नंबर बड़ा कोई नंबर है, अगर आप उन दोनों का स्क्वायर करने के बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आंसर आएगा, जस्ट आप उन दोनों नंबर्स का एडिशन कर दीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है, इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको ऑड नंबर्स दिए हुए हैं यानी कि फर्स्ट n ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट का मतलब क्या है, फर्स्ट का मतलब है शुरुआत से ही अगर दिए हुए हैं ऑड नंबर्स को आपने शुरुआत से लिखा है, 1 है, 3 है, फिर 5, 7, 9, इस तरीके से स्टार्टिंग से लिखना है फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। तो 1 से ही स्टार्ट होंगे, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से 1 से ही, यानी कि स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है ऑड नंबर्स को। तो 1, 3, 5, 7, 9 अगर हम इनको सबको ऐड करते हैं तो ऐड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब क्या है, ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर जितने भी ये नंबर्स हैं तो यहाँ पर अगर आप इनको काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 5 नंबर्स आपको ऐड करने के लिए दिए हुए हैं। तो सिंपली 5 ऑड नेचुरल नंबर्स हैं यहाँ पर, तो आप इनका क्या करेंगे, 5 अगर हैं यहाँ पर नंबर्स कितने हैं, 5 हैं, तो आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये प्रॉपर्टी है कि n स्क्वायर, यानी कि वो जितने भी वो नंबर हैं 5 नंबर्स हैं तो 5 का स्क्वायर आप कर दीजिए तो उनका एडिशन आ जाएगा 25। तो इस तरीके से ये पार्ट नंबर 2 है, इसको आप करके देखिएगा। तो मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, काउंट करिए टोटल कितने नंबर्स हैं, जितने भी नंबर हैं फिर उसको आप n बोलेंगे, तो n का आपको स्क्वायर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 जो कि है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। इसमें क्या है कि यहाँ पर आपको 3 नंबर दे रखे होंगे, 3 नंबर जो है यानी कि m, n एंड p, तो कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, बुक में m, n, p दिया हुआ है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे m, n, p। तो किस तरीके से हम उनको चेकआउट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनका ऑर्डर जो होगा वो, मतलब जैसे लेट सपोज 2 दिया है, 3 दिया है, फिर 2, 3 एंड 5 दिया हुआ है, या फिर 3, 5, 4 दिया हुआ है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ऑर्डर इज़ नॉट नेसेसरी। देखिएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि 2 नंबर्स का स्क्वायर का सम p स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे कि आपने पढ़ी है
क्या पढ़ा है आपने, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, जिसमें कि बेस का स्क्वायर करते हैं और हाइट का यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं तो वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आता है। तो देखिएगा हाइपोटेन्यूज का मतलब है कि सबसे बड़ी साइड यानी कि सबसे बड़ा नंबर। तो इनको हम कैसे फाइंड आउट करें, अगर हमको एक नंबर दे दिया गया है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया एग्जांपल नंबर 2, इसमें क्या है कि सॉरी एग्जांपल नंबर 1 मैंने यहाँ पे दिया है आपको। तो अगर कोई नंबर दिया गया है 2, कोई नंबर दिया है, अगर 2 के बाद हमें फाइंड आउट करनी है कि अगर कोई साइड, अगर एक साइड है 2 हमारे ट्राइंगल के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर एक साइड हमारी 2 है तो उसके बाद बाकी की साइड क्या होगी, 2 साइड और क्या होंगी, तो क्या हो सकती है देखिए। तो फॉर्मूला है 2m यानी कि m कोई नंबर है, तो कोई भी नंबर जैसे कि मैंने आपको कोई भी नंबर दे दिया तो m कोई नंबर है तो उसमें आपको पुट कर देना है। तो मैंने नंबर दिया गया है, फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे m माना है उसको, तो यहाँ पर जो है आपको 2 दी हुई है वैल्यू, तो सभी आपको पाइथागोरन ट्रिपलेट फाइंड आउट करने हैं। तो जो m वैल्यू है आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। देखिए अगर आप m की वैल्यू जो है 2 अगर आप पुट कर देते हैं यहाँ पर 2 इंटू m यानी कि 2 इंटू 2 4 आएगा, फिर यहाँ पर 2 का स्क्वायर होगा, सिंपली 2 का स्क्वायर 4 और -1 करेंगे 3 आएगा, एंड यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा +1 यानी कि 5 हो गया। तो पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या हो गया 4 3 5। तो 5 जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज होगा क्योंकि सबसे बड़ी साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 यहाँ नहीं लिख सकते, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, वो बेस भी नहीं हो सकता, वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज होगा। तो ऑर्डर इज़ नॉट नेसेसरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रॉपर्टीज़ यहीं पर फिनिश हो जाती है, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एंड एक्सरसाइज का भी मैं एक एक पार्ट आपको दे दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।